अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हमारी एमएस वर्ल्ड कोर्स की 24th क्लास है। बिल्कुल सही, आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस तरह क्यों नहीं कहा। आज हमारी दी अल्टीमेट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स की 23rd क्लास और एमएस वर्ल्ड कोर्स की 22nd क्लास है। राइट, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैंने इस तरीके से क्यों नहीं बोला, क्योंकि आपको पता है हमारा एमएस वर्ल्ड का जो कोर्स है वो तो फिनिश हो चुका है। तो अब हम एमएस वर्ल्ड के अंदर क्या लेने आए हैं। तो गाइज, एमएस वर्ल्ड के अंदर हमारा कोर्स फिनिश हो चुका था, लेकिन याद करो मैंने आपको बोला था कि प्रिंट की प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो इसलिए हमने सारे मेन्यूज कवर कर लिए थे एमएस वर्ल्ड के अंदर, मगर हमारा जो प्रिंट की प्रॉपर्टी थी वो रह गई थी, तो उसको हम इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हमारा एमएस एक्सेल का कोर्स भी शुरू हो चुका है। उसकी फर्स्ट क्लास मैंने कल अपलोड कर दी थी। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने या आप में से कुछ नए पर्संस हैं जो कि मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारी वीडियो को लाइक कर लो और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने हमारा एमएस वर्ल्ड जो है उसे ओपन कर लिया है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, लोग आगे की तरफ मूव कर रहे हैं लेकिन हम आगे से पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। हमारे माइंड में ही नहीं था रहा कि हमने प्रिंट जो प्रॉपर्टी है उसको कवर करना है, लेकिन जैसे ही मेरे माइंड में आया मैंने सोचा कि चलो एमएस एक्सेल चाहे स्टार्ट हो चुका है, लेकिन हम जो एमएस वर्ल्ड की प्लेलिस्ट है उसके अंदर हमारी जो प्रिंट की प्रॉपर्टी रह चुकी थी उसको मैं अलग क्लास में कवर करवा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने हमारा एमएस वर्ल्ड ओपन कर लिया और ओपन करने के बाद मैं सबसे पहले क्या करूँगा, क्योंकि मैं आपको प्रिंट की प्रॉपर्टी बताऊंगा, तो प्रिंट की प्रॉपर्टी बताने के लिए हमारे पास ऐसी फाइल भी तो होनी चाहिए जिसको हम प्रिंट कर सके। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं फाइल के अंदर जाऊँगा, ओपन पे जाके यहाँ से मैं हमारा जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स का सिलेबस था उसे एमएस वर्ल्ड के अंदर लाऊंगा। तो यहाँ पे देखो, हमारा जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स का सिलेबस है वो हमारे एमएस वर्ल्ड में ओपन हो चुका है। तो अब हम देखते हैं प्रिंट की प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले ये देखो, हमारे पास एक सिलेबस है, फाइल है हमारे पास, इसको हमने करना है प्रिंट। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फाइल पे सबसे पहले क्लिक करूंगा। यहाँ से मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और अब मैं फाइल पे करूंगा क्लिक। यहाँ पे देखो आपकी प्रिंट की प्रॉपर्टी नजर आ जाएगी आपको। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि प्रिंट करने के लिए दो तरीके हैं। एक है आप माउस के साथ फाइल पे जाओ, यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन नजर आएगा, इस पे क्लिक करके आप प्रिंट की प्रॉपर्टी देख सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हो। दूसरा तरीका यहाँ पे ये है कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पे अभी एक शॉर्टकट की नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही, कंट्रोल पी की शॉर्टकट की। तो ये जो शॉर्टकट की है, अगर आप इसको प्रेस करते हो तो यहाँ पे आप प्रिंट की प्रॉपर्टीज को देख सकते हो, प्रिंट के अंदर जो ऑप्शंस हैं उनको देख सकते हो। जैसे कि मैं फाइल पे क्लिक करूं, यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करूं, तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको सारी प्रिंट की प्रॉपर्टीज नजर आएंगी, उसकी ऑप्शंस नजर आएंगी। लेकिन अगर हम माउस के बगैर यहाँ पे शॉर्टकट की मदद से इसे ओपन करें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल पी को प्रेस करेंगे। जैसे प्रेस करेंगे हमारे पास वही ऑप्शंस आ जाएंगी, वही इंटरफेस आ जाएगा जो हमारा फाइल पे जाके प्रिंट पे क्लिक करने से आता है। तो यहाँ पे अगर आपने शॉर्ट तरीके से काम करना है, जल्दी जल्दी काम करना है, अपनी स्पीड को बढ़ाना है, तो आप कंट्रोल पी का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि प्रिंट के अंदर सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन आती है वो है कॉपीज की। अब कॉपीज के अंदर क्या है कि यहाँ पे आपको सिर्फ एक लिखा नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि हम जो फाइल प्रिंट करेंगे वो एक एक दफा प्रिंट होगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारा बेसिक कंप्यूटर कोर्स का सिलेबस ओपन है, यहाँ पे देखो आपको पेजेस नजर आए हैं। अगर हम इसी तरह इसको प्रिंट कर देंगे तो ये एक एक पेज सिर्फ प्रिंट करेगा, ठीक है, इसका। लेकिन अगर आपने तादाद बढ़ानी है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ फर्स्ट पेज की 2 कॉपीज करना चाहता हूँ, 3 करना चाहता हूँ, 4 करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं कॉपीज की वैल्यू बढ़ाऊंगा, नंबर चेंज करूंगा। यहाँ पे अगर मैं 2 करना चाहूंगा तो 2 करूंगा, 3 करना चाहूंगा तो 3 करूंगा, अगर 30 करना चाहूंगा तो 30 करूंगा। इसके अलावा यहाँ पे देखो, इसी बॉक्स के राइट साइड पे आपको 2 एरोज नजर आ रहे हैं, एक अप साइड पे है, एक डाउन साइड पे है। तो अप साइड वाला जो एरो है उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो एक वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, यानी कि नंबर 1। एक दफा और क्लिक करोगे, 2, 3, 4, 5, जितने आप यहां से करना चाहो या आप वैल्यू ऐड करना चाहो तो वो आप यहां से
कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रहे कि यहाँ पे आप जो वैल्यू दोगे उतनी ही वो कॉपीज करेगा, उतने ही पेज वो प्रिंट करेगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं 5 दूं तो ये 5 दफा एक पेज को प्रिंट करेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई है। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है प्रिंटर का। अब प्रिंटर के अंदर क्या, अगर आप इस पे क्लिक करो तो आपके पास जो प्रिंटर आपके कंप्यूटर के साथ अटैच है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे HP का लेजर जेट है। ठीक है, 3052 इसका मॉडल है। इस पे आपने करना है क्लिक, तभी आपका वो प्रिंटर से प्रिंट निकालेगा। अगर आपका यहाँ पे प्रिंटर सिलेक्ट नहीं है या कोई और प्रिंटर सिलेक्ट है तो वो आपका प्रिंट नहीं निकालेगा। यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप प्रिंट की कमांड दो, यहाँ पे आपके पास वो प्रिंटर रेडी होना चाहिए जिससे आप प्रिंट निकालना चाहते हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखो आपको कुछ और भी प्रिंटर नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे कंप्यूटर के साथ जो प्रिंटर अटैच है वो सिर्फ HP का लेजर जेट है। तो अगर आप प्रिंट कर रहे हो तो यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि आप यहाँ से अपने प्रिंटर को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, यहाँ पे आपको टिक का निशान नजर आ जाएगा ग्रीन कलर में, जो भी प्रिंटर आपके कंप्यूटर के साथ अटैच होगा। तो यहाँ से आपने प्रिंटर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमारे पास आती है सेटिंग्स। यहाँ पे देखो प्रिंट ऑल पेजेस की ऑप्शन है, यानी कि अगर आप सारे पेजेस को प्रिंट करना चाहते हो, डिफॉल्ट में यही रहेगा। ठीक है, अगर आप सारे पेजेस को प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप डिफॉल्ट में ही रहने दो, आपके सारे पेजेस जो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर हैं वो एक साथ प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पहला पेज आपने प्रिंट करना है, दूसरा नहीं करना, तीसरा करना है, तो वो आप यहां से पेजेस के आगे एक डैश बॉक्स है, यहां पे आप वैल्यू ऐड कर सकते हो, नंबरिंग ऐड कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं 1 करना चाहता हूं, 2 नहीं करना चाहता, 3 करना चाहता हूं, तो मैं यहां पे डैश एंटर करके 3 लिख दूंगा। अब ये कौन से पेजेस प्रिंट करेगा? जो हमारा नंबर 1 पे होगा और नंबर 3 पे हमारा जो पेज होगा ये सिर्फ उसे प्रिंट करेगा। लेकिन अगर आप तमाम पेजेस को प्रिंट करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे डिफॉल्ट में ही प्रिंट ऑल पेजेस पे रहने दो। उसके बाद नीचे हमारे पास आता है प्रिंट वन साइडेड या प्रिंट बोथ साइडेड। अब ये ऑप्शन आपका तब काम करेगा जब आपके पास थोड़ा सा बड़ा प्रिंटर है। ठीक है, अगर आपके पास छोटा प्रिंटर है स्कूल के लिए या आपके ऑफिस के लिए तो वहां पे आपने प्रिंट वन साइडेड ही रखना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कलेक्टेड। कलेक्टेड का ऑप्शन क्या है कि अगर आपने यहाँ पे वैल्यू डाली है कि आप एक पेज की 10-10 कॉपीज करना चाहते हो, अब अगर आप इसको कलेक्टेड पे रहने दोगे तो वो क्या करेगा, पहले 1-2 जितने भी आपके डॉक्यूमेंट पे पेजेस होंगे उनको प्रिंट करेगा एक दफा, फिर 10 दफा उन सबको एक एक करके प्रिंट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे अनकलेक्टेड रख देते हो तो वो क्या करेगा, आपका पहले नंबर वाला जो पेज है उसकी 10 कॉपीज करेगा, फिर दूसरे नंबर वाले पेज की 10 कॉपीज करेगा, फिर जितनी आपने उनकी वैल्यू डाली है पहले वो प्रिंट करेगा, उसके बाद नेक्स्ट पेज को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे अगर आपने कलेक्टेड रखना है तो वो भी आप रख सकते हो, अनकलेक्टेड रखना है तो वो भी आप रख सकते हो। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन का। अब ये क्या है कि अगर आप लैंडस्केप में करना चाहते हो या पोर्ट्रेट मोड के अंदर पेज को प्रिंट करना चाहते हो तो वो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन आपको मैंने बताया था कि लेआउट मेन्यू के अंदर भी हम ये ऑप्शन हमें वहां भी मिलती है। आपने डॉक्यूमेंट बनाने से पहले ही डिसाइड कर लेना कि आपने पोर्ट्रेट मोड के अंदर बनाना है या आपने लैंडस्केप मोड में बनाना है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है साइज की। अब यहां से क्या होगा, आपने अपने पेज का साइज सिलेक्ट करना है, यानी कि हमने यहाँ पे स्टार्ट पे A4 सिलेक्ट किया था, यहाँ पे डिफॉल्ट में A4 ही सिलेक्ट रहेगा। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आपने लेआउट में कुछ सेटिंग्स की है, मिसाल के तौर पे वहां पे आपने ओरिएंटेशन सिलेक्ट किया, आपने पेज का साइज सिलेक्ट किया, मार्जिन सिलेक्ट किया, तो वो डिफॉल्ट में प्रिंट के अंदर रहेंगी, आपको यहाँ से उनको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप बाद में चेंज करना चाहते हो, आपने A4 में रखा लेकिन आप उसको लेटर में करना चाहते हो तो वो तब आप यहां से चेंज करोगे। लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है, जब आप चेंज करोगे जो पेज में आपने फॉर्मेटिंग दी होगी वो आपकी खराब भी हो सकती है। उसके बाद हमारे पास आता है नैरो मार्जिन, यानी कि जो आप यहां से मार्जिन सेलेक्ट करोगे वो डिफॉल्ट में रहेगा। अगर आपने चेंज करना है मार्जिन तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि यहां से साइज चेंज करते वक्त आपकी फॉर्मेटिंग में तब्दीली आएगी, उसी तरह अगर आप मार्जिन चेंज करोगे तब भी आपकी फॉर्मेटिंग में, आपके पेपर में, आपके डॉक्यूमेंट में तब्दीली आएगी। इसके नीचे हमारे पास है 1 पेज पर शीट, यानी कि एक पेज के ऊपर आपके पास एक पेज का जो टेक्स्ट है वो आएगा। अगर आपने यहां से एक पेज के ऊपर 2 पेजेस का टेक्स्ट लाना है तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आपने एक पेज के ऊपर 4 पेजेस का टेक्स्ट लाना है तो वो भी आप यहां से ऑप्शन को चेंज कर सकते हो। बेसिकली ये इसलिए अगर आपने यहाँ पे पासपोर्ट साइज जो फोटो है वो आप एडिट करके यहाँ से प्रिंट कर रहे हो तो तब आपका यहाँ पे ऑप्शन है। अगर आपने उस पिक्चर को यहाँ पे 6 मरतबा करना है, 8 मरतबा करना है या 16 मरतबा करना है तो वो आप यहां से ऑप्शन को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारी जो प्रिंट की ऑप्शन है वो कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे लेआउट नजर आ रहा होगा प्रिंट का, ठीक है। यहाँ पे आप अपने पेज का लेआउट देख सकते हो, जो आपको यहाँ पे नजर आएगा वही आपका
प्रिंट होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो आपको नंबरिंग नजर आ रही होगी, यहाँ पे ये चीज जो है ये आपको बताएगी कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर टोटल जो पेजेस हैं वो कितने हैं और इस वक्त आपने जो पेज ओपन किया हुआ है वो कौन से नंबर वाला पेज है। ठीक है, यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर 12 पेजेस हैं, हम इस वक्त 5 नंबर पेज पर हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आप कौन से पेज के ऊपर हो और आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस हैं। तो यहाँ पे हमारी प्रिंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो फिनिश हो जाती हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में एक्सेल की तरफ ही जाएंगे। एक्सेल का हम जो इंटरफेस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपका आज की क्लास के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो वो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई में बता दूंगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर लो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम।